नमस्कार। अब लास्ट वीडियोस में हमने देखा था बैच डेटा पे हमने पूरी प्रोसेसिंग देखी थी, कैसे हम गूगल क्लाउड जो है कंसोल में बैच डेटा को प्रोसेस करते हैं। जो हमारे पास बिग डेटा होता है, दो तरह का हमारे पास डेटा होता है, तो बैच डेटा होगा या फिर स्ट्रीमिंग डेटा होगा। बैच डेटा किसे बोलते हैं? जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा होता है। जैसे हमारे पास 10 ईयर की सेल्स का डेटा है, जो इस तरीके का डेटा होगा, पहले से ही जनरेटेड है। वो कोई एक्सेल फाइल होगी या कोई जेसॉन फाइल होगी, उसे हम क्या करते थे, डेटा लेक में अपलोड किया था हमने उसे, मतलब गूगल क्लाउड स्टोरेज में हमने कुछ फोल्डर्स बना के उसमें उसे अपलोड किया था। फिर हमने उसे बिग क्वेरी में लाए थे उसे डेटा को। फिर हमने उसे लुकर स्टूडियो, जो हमें अब डेटा स्टूडियो बोलते हैं, उसमें ग्राफ्स वगैरह डेटा के बनाए थे। तो हमने बैच डेटा का पूरा देख लिया था कि जो बिग डेटा होता है, बैच डेटा टाइप का होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा, उसे हम कैसे प्रोसेस करते हैं जीसीपी पे, वो सब हमने देख लिया था। अब इस वीडियो से हम देखेंगे कैसे हम स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करते हैं। स्ट्रीमिंग डेटा मतलब जो हमारा लाइव डेटा है, जैसे हमारा IoT सेंसर से डेटा आ रहा है, या फिर हमारा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस तरह के जो ये जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से हमारा क्रिएट होकर आ रहा है डेटा, जो लाइव जो है हमारा डेटा क्रिएट होने लग रहा है। तो उस तरह का डेटा हम कैसे प्रोसेस करते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारे नॉर्मल जो फ्लो होता है गूगल क्लाउड में, वो क्या होता है, कैसे हम जो है बिग डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब दो तरीके का डेटा होगा, बैच या फिर स्ट्रीमिंग। उसे हम डेटा फ्लो से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इस डेटा को। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वाली चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बना के देखेंगे। अब तक हमने डेटा फ्लो यूज़ करके नहीं देखा है। अभी हम नॉर्मल बिग क्वेरी वगैरह या फिर जो है डेटा स्टूडियो, या हम डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, बैच डेटा को कैसे करते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा को कैसे करते हैं, पहले हम वो सब समझ रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पूरा एक डेटा फ्लो का पूरा यूज़ करेंगे, बैच डेटा के साथ भी और स्ट्रीमिंग डेटा के साथ भी। उसके बाद हमारा डेटा जाता है बिग क्वेरी में। फिर हम क्या करते हैं, उसके ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, डेटा स्टूडियो यूज़ करते हैं या कोई अदर टूल यूज़ करके उसे डेटा को ले जाके फिर हम अपने ग्राफ्स वगैरह जो है डैशबोर्ड बनाते हैं, जिससे हम पूरा जो है फ्लो देख पाते हैं। तो इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे हम, जैसे जैसे ऑर्डर आता रहेगा तो हमारा जो जो डैशबोर्ड होगा उस पर वो चीज़ें अपडेट होती रहेंगी कि हमारे किस लोकेशन से कितने ऑर्डर्स आए। तो उस तरीके का डेटा हम कैसे प्रोसेस करेंगे, इस पूरी वीडियो में हम वो सब देखेंगे। अब जो हमारा स्ट्रीमिंग डेटा होता है, उसे डेटा को रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड पबसब। क्लाउड पबसब क्या करता है, जो हमारा लाइव डेटा है, जैसे सेंसर से आ रहा है या हमारी वेबसाइट से कोई डेटा आ रहा है, तो उसे कलेक्ट करके बिग क्वेरी में जो है इंसर्ट करता है, जो हमारा क्लाउड पबसब होता है। ये हम पूरा बना के देखेंगे, इसमें पूरा समझेंगे। हमने क्लाउड पबसब की एक डेडिकेटेड वीडियो देख भी रखी है इसमें, कि क्लाउड पबसब करता क्या क्या है, तो वो सब दोबारा हम इसमें देखेंगे। क्लाउड पबसब पबसब का पूरा मतलब समझेंगे, ये सर्विस हम कब कब यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा, फिर यह चीज़ हमने समझ ली है, बैच डेटा क्या होता है, स्ट्रीमिंग डेटा क्या होता है, इसका ये पूरा आर्किटेक्चर हम इसमें बना के देखेंगे। क्लाउड पबसब, अब इसमें दो चीज़ होती है, एक तो टॉपिक होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है। टॉपिक क्या होगा, अब जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो टॉपिक क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। अब हम कोई API वगैरह यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर, वो क्या करेगी, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा तो वो API ट्रिगर होगी। जैसे ही API ट्रिगर होगी तो क्लाउड पबसब के पास वो डेटा चला जाएगा। तो क्लाउड पबसब उस डेटा को, हमने कुछ सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड करेंगे कि वो फर्दर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किस किस सर्विस के पास जाए। मतलब पबसब क्या करता है, हमारी एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी सर्विसेज को भेज देता है। अब जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ तो वो टॉपिक, जो हमारी API होगी वो ट्रिगर होगी। तो जो हमारा जो पबसब का टॉपिक होगा उसके अंदर काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, एक सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब कितनी जगह वो डेटा भेजना है। तो क्लाउड पबसब उसे फर्दर कई सारी जितनी भी हमने सर्विसेज उसमें ऐड कर रखी होंगी, अभी हम इसे बना के भी देखेंगे, तब आपकी समझ आ जाएगा। और हमने ये ऑलरेडी करके भी देख चुके हैं हम इसे, लेवल 2 में एक इसका वीडियो है पूरा। हमने इसे क्लाउड जो है हमारी ऐप इंजन वगैरह हमने यूज़ किया था, उसमें पूरा करके देखा था ये सारा। जो हमने कंप्यूट वाला यूज़ किया था, सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ की थी, उसमें हमने पूरा करके देखा था कैसे हम इसे ट्रिगर कराते हैं, कैसे ये हमारी इन्फॉर्मेशन को पास करता है। तो ये हमारे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे भेज देता है। तो हमें अलग अलग API वगैरह नहीं यूज़ करनी पड़ती, हम एक सिंगल पॉइंट से क्या करेंगे, एक बार क्लाउड पबसब को डेटा भेजेंगे, फिर वो जितनी भी हमने वहाँ पे ऐड कर रखा होगा, भाई नोटिफिकेशन सर्विस होगी हमारी, या फिर कोई ईमेल सर्विस होगी, या फिर कोई मैसेज सर्विस होगी कि यूज़र के पास नोटिफिकेशन चला जाए, मैसेज चला जाए, वो डेटा बिग क्वेरी में भी इंसर्ट हो जाए, वो डेटा फर्दर आपकी मेल वगैरह आ जाए, तो वो सारे काफ़ी सारे काम कर देता है हमारा क्लाउड पबसब। तो अलग अलग सर्विसेज में वो डेटा को सेंड कर देता है।
तो वन टॉपिक हैज़ वन और मोर सब्सक्रिप्शन, ये चीज़ हमने अभी समझी हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं कंसोल पे और इसे पूरे जो है आर्किटेक्चर को बना के देखते हैं, जिससे आपकी पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बिग क्वेरी का जो है डैशबोर्ड ये ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा सेट पे आना है। डेटा सेट हमने ऑलरेडी ये बना रखा है, बिग क्वेरी डेमो, जो हम पहले से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं इसमें बिग टेबल मॉड्यूल, ये बिग डेटा मॉड्यूल में। तो हम इसी वाले को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब ये टेबल तो हमारी पहले ही बनी हुई है, जो हमारी बैच डेटा के लिए हमने बनाई थी क्लाउड डेटा लेक से, उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम एक नई टेबल बनाते हैं जिसमें हमारा जो लाइव डेटा है वो सारा इंसर्ट होगा। तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरे गिवन है, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपका सारा मेंशन है कि आपको कैसे कैसे टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आपको बिग क्वेरी में आना है, फिर आपको डेटा सेट, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने किसी और नाम से बना रखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक डेटा सेट बनाना है और फिर आपको एक टेबल बनानी है। टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको नीचे ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसे चेंज कर दे फिर एरर आ जाएगा। तो टेबल का नाम आपको रखना है, यहाँ पे एम्प्टी टेबल ही सिलेक्ट करना है, बाकी सब आपको सेम रहने देना है। पार्टीशनिंग वगैरह ये भी सब हमने देख चुके हैं हम, अब इस वाली में हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये बनानी है टेबल। अब इसका स्कीमा आपको ऐड करना है इसमें। स्कीमा जैसे ऑर्डर आईडी हो गई आपकी, तो ये एक 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 करके आपको ऐड करना है। ये स्ट्रिंग हो जाएगा, दूसरे वाला प्रोडक्ट है ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। आपकी स्पेलिंग वगैरह जो है ये ध्यान से रखना है, नहीं तो फिर एरर आता है इसमें। प्राइस आपका फ्लोट हो जाएगा, क्वांटिटी ये आपका इंटीजर हो जाएगा, रीजन ये स्ट्रिंग हो जाएगा, टाइम स्टैम्प किस टाइम आपका ऑर्डर प्लेस हुआ तो ये आपका टाइम स्टैम्प हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। एक तो आपको नाम रखना है इसमें, और आपको इसमें जो है स्कीमा सेट करना है इसका, और इसमें करना है आपको क्रिएट टेबल। तो ये आपकी टेबल जो है क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल में आके आप क्वेरीज वगैरह जो है रन कर सकते हो। अब जैसे आपने क्वेरीज रन की, स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऐसे लिमिट करके जब आप क्वेरी रन करोगे, अभी तो इसमें एरर आएगा, मतलब अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं देयर इज नो डेटा टू डिस्प्ले, अभी टेबल आपकी खाली है, अभी टेबल में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लाउड पब सब से इसमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। अब क्लाउड पब सब क्या होगा, जैसे जैसे जो हमारी लाइव इवेंट होंगी, या जैसे IoT सेंसर हमारे लगे हुए हैं वहाँ से डेटा आ रहा है, या कोई ऐप से हमारा कोई ऑर्डर कर रहा है वहाँ से डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को ये इंसर्ट करता रहेगा बिग क्वेरी में क्लाउड पब सब। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्लाउड पब सब पे आना है। यहाँ पे आप ऑल प्रोडक्ट्स करके एनालिटिक्स के अंदर आपको क्लाउड पब सब मिल जाएगा, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो पब सब। तो इसमें आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। टॉपिक क्या करता है, अब टॉपिक क्या करेगा, जैसे ही आपके कोई ऑर्डर प्लेस होगा या कोई IoT वगैरह से आपका डेटा आ रहा है, उसे डेटा को रिसीव करेगा। फिर रिसीव करके टॉपिक के अंदर होते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन मतलब डिफरेंट सर्विसेज हैं कि उसे डेटा को भेजना कहाँ है। अभी 4 जगह भेज सकता है, 10 जगह भी भेज सकता है, 1 जगह भी भेज सकता है। जो आपने सब्सक्रिप्शन बनाए होंगे उस डेटा को वहाँ ये भेज देगा आपके डेटा को। तो अभी तो आपको एक टॉपिक बनाना है, अभी तो सबको अनचेक करना है। यहाँ पे एक टॉपिक बनाना है, इसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा। तो गो टू पब सब क्रिएट टॉपिक, तो ये आपको टॉपिक का नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये आपने टॉपिक का नाम रख लिया, बाकी आपको सबको अनचेक करना है और सिर्फ यहाँ पे नेम लिखना है। यहाँ पे सबको अनचेक करना है और क्रिएट सब्सक्रिप्शन जो है नेक्स्ट उसमें बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया क्रिएट। अब इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में आना है, फिर क्रिएट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ID कि आपको जो डेटा है वो भेजना कहाँ पे है, तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन का नाम रख सकते हैं। यहाँ से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो आपने अभी टॉपिक बनाया था उस टॉपिक के अंदर सब्सक्रिप्शन बनेगा ये। उसके फिर आपको करना है राइट टू बिग क्वेरी। बिग क्वेरी में आपको डेटा जो है इंसर्ट करना है। फिर यहाँ से आपको डेटा सेट सेलेक्ट करना है, ये हमारा डेटा सेट है। अब यहाँ पे आपको टेबल का नाम डालना है। तो इन नेम वगैरह में आपको गलती नहीं करनी, अगर हम नेम वगैरह में गलती कर दी तो फिर एरर आ जाएगा इसमें, फिर आपका डेटा जा नहीं पाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे नेमिंग वगैरह करनी है। तो ये आपका टेबल का नाम है जो अभी हमने क्रिएट की थी। तो इस टेबल में जो है वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। स्कीमा पे आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ टेबल स्कीमा।
बाकी ये तो रिटेंशन वैसा है कि आपका डिलीट वगैरह करना या कितने दिन तक आपको डेटा रखना है, वो तो यूज़ केस पे डिपेंड करता है आपके कि आप किस तरह का आपका काम है, कितने दिन के लिए आपको डेटा वो करना है, बैकअप वगैरह के लिए उसके ऑप्शन है। इसे आप अभी एज इट इज रहने दे सकते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या किया, एक तो आपने सब्सक्रिप्शन आईडी नेम रखा, उसके बाद आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर अपने बिग क्वेरी, राइट टू बिग क्वेरी, बिग क्वेरी के अंदर हमने ये डाल दिया कि हमें अपना प्रोजेक्ट का नाम, डेटा सेट कौन सा है आपका और टेबल कौन सी है, ये सब डाल के आपको इसे करना है क्रिएट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे क्रिएट होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो क्रिएट हो चुका है। तो जो अब हम अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, टॉपिक पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी, ये उसे रिसीव करेगा, फिर रिसीव करके देखेगा कि इसके अंदर कितने सब्सक्रिप्शन है। जैसे आप टॉपिक के अंदर जाओगे ना, टॉपिक के अंदर जाके आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे कि आपके कितने इसे सर्विस पे भेजना है इसे। तो यहाँ पे सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी किस किस सर्विस पे से डेटा को भेजना है। तो अभी तो हमने एक ही बनाया हुआ है, केवल बिग क्वेरी पे भेजेगा है डेटा। अब हो सकता है हम ऐसा कर दें, क्लाउड फंक्शन ट्रिगर करा दें, यूज़र पे नोटिफिकेशन चला जाए, या फिर हम क्लाउड ऐप वगैरह हमने सब किया हुआ है, सब क्लाउड रन फंक्शंस, क्लाउड रन वो हम सबने ट्रिगर करा के देखा हुआ है। लेवल 2 में ही हमने इस तरह की वीडियो बनाई हुई है क्लाउड पबसब से। तो पबसब क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन लेकर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे ट्रिगर करा देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन भेज देता है। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हुआ तो आपको 3-4 काम करने हैं। जैसे यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया तो उसे नोटिफिकेशन देना है, उसे आपको मैसेज भेजना है ना, उसे आपको ईमेल भेजना है। तो इस तरह की आपकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना सकते हो आप। जैसे इन्फॉर्मेशन आप पबसब पे भेजोगे तो पबसब उसे डिफरेंट डिफरेंट जगह भेज देगा। इस तरीके से ये आपकी बिग क्वेरी में भी भेज देगा उसे, जिस पर आप फर्दर एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, फिर सब्सक्रिप्शन आप पे आ गया तो यहाँ पे मैसेजेस पे आना है। तो यहाँ पे अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अब कायदे से तो जब ऐप वगैरह हमारी चलेगी या सेंसर चलेंगे वो वाला डेटा आएगा, है ना, वहाँ से डेटा जो है इसके अपने टॉपिक के पास आएगा। तो अभी तो हम ऐसे ही भेज के देख रहे हैं, मतलब हम तो अभी डैशबोर्ड से ट्राई करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे जो है आपको देखने को मिला सब्सक्रिप्शन हमने करा दी, तो हम इस तरह का जो है डेटा भेज के देखेंगे। अब आपने जो है ना उसमें अगर वहाँ पे वो फील्ड्स वगैरह आपने सही नहीं बना रखी होंगी तो फिर एरर आ जाएगा। जो आपने टेबल बनाया ना, जैसे लाइव स्ट्रीम टेबल, इसके अंदर आपने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं फील्ड नेम, तो फील्ड नेम आपके सेम होने चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा फिर इसमें। हाँ, तो ये डेटा सही तरीके से जा नहीं पाएगा। जैसे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, तो ये इसी तरीके से होने चाहिए। तो यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो ये आपकी बिग क्वेरी में जो है इंसर्ट हो जाएगा डेटा। तो जैसे जैसे जो लाइव डेटा होगा आपका वो उस तरीके से इंसर्ट होता रहेगा। अब आप अभी आप जो ऐसे रन करके देख सकते हैं, तो अभी आपकी टेबल आएगी एम्प्टी। अभी आपकी टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो जैसे ही हम डेटा यहाँ से भेजेंगे, जैसे ही आप इसे पब्लिश करोगे डेटा को, तो क्या होगा, आपकी जो है बिग टेबल में ये जो है डेटा चला जाएगा। फिर जैसे हमने एनालिटिक्स वगैरह इस पर परफॉर्म की थी हमने प्रीवियस वीडियोस में बैच डेटा पे, उस तरीके की आप जो है इसमें क्वेरीज वगैरह लगा सकते हो कि कहाँ आपकी ज़्यादा सेल हुई हैं, या इस पर आपको जो है डेटा स्टूडियो से कनेक्ट करना है, वो सब हमने किया हुआ है। तो आप दोबारा आके यहाँ पे दोबारा इसे कमांड को रन करके देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे एंट्री देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, रीजन, टाइम स्टैम्प, ये चीज़ आपके आ गई। अब दोबारा इस तरीके से आप दोबारा यहाँ पे मैसेज पे आके दोबारा पब्लिश कर सकते हो। अब की बार इसे थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, जैसे ऑर्डर आईडी में थोड़ा चेंज कर दिया आपने, प्रोडक्ट में अब हम मोबाइल लिख देते हैं, यहाँ पे मोबाइल हो गया। कॉस्ट चेंज कर देते हैं इसकी 50,000, क्वांटिटी एक रीजन बॉम्बे कर देते हैं, है ना। ये टाइम स्टैम्प है हमारी, ये कर देते हैं, टाइम स्टैम्प से 26 कर देते हैं इसे, और इसे फिर दोबारा पब्लिश कर देते हैं। तो अब आप दोबारा देखोगे कि दूसरी वाली एंट्री भी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप इसे थोड़ा सा रन करके देखोगे बिग क्वेरी को, तो आपके यहाँ पे 2 एंट्री आ जाएंगी, एक मोबाइल वाली आएगी 50,000, 1 बॉम्बे, ये टाइम स्टैम्प आ गया आपका। तो इस तरीके से आप डेटा जो है अपना लाइव डेटा, जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है, आप बिग क्वेरी में इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपका डेटा इंसर्ट होता रहेगा, ये सब ऑटोमेटिक होती रहती है प्रोसेस। जैसे जैसे वहाँ से रिक्वेस्ट आई, एपीआई कॉल हुई, अभी तो हम एपीआई कॉल यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से डेटा भेज रहे हैं पब्लिश मैसेज, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये आपके ये फंक्शनैलिटी हम कहाँ लगाएंगे, आपकी ऐप के अंदर लगाएंगे। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा तो ये जो आपका मैसेज है ऑटोमेटिक जो है क्लाउड पबसब पे आ जाएगा, फिर क्लाउड पबसब इसे आपकी बिग क्वेरी में इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा इंसर्ट होता रहेगा, बहुत फास्ट होगा ये प्रोसेस, आपका डेटा इंसर्ट होता रहेगा। फिर आप इस डेटा से अपना एनालिटिक्स डैशबोर्ड बना सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में बना के देखा था।
वहाँ पे आपका क्या है, डैशबोर्ड फिर रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा, आपके ग्राफ्स वगैरह चेंज होते रहेंगे कि आपकी कितनी सेल हो रही है, तो सब वो चीज़ आप देख सकते हो, वो सब आप इस तरीके से बना के देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा हम कैसे स्ट्रीमिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये चीज़ हमने इस वाले वीडियो में समझी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लाउड डेटा फ्लो यूज़ करेंगे, हम डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, फिर हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रीमिंग डेटा के लिए, और पूरे एक और उसी में देखेंगे हम फिर बैच डेटा के लिए पूरा, उसमें हम पूरा यूज़ करेंगे कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे हम क्लीन करते हैं, कैसे हम उसे प्रोसेस करते हैं और कैसे हम उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये पूरे स्टेप हम करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पहले हम क्लीन करना सीखेंगे डेटा फ्लो से, फिर हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जो है मूव ऑन करेंगे, जो हमारा मशीन लर्निंग और एआई से रिलेटेड होगा, जो वर्टेक्स एआई जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा पढ़ेंगे हम इस मॉड्यूल के बाद।